नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज की हमने जो वीडियो का टॉपिक रखा है वो है गुरु गुड़ रह गए चेला चीनी हो गए। दोस्तों मुझे ध्यान है कि जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमारे बगल की पड़ोस की एक छत पर मिट्टी की छत हुआ करती थी। वो काफ़ी सारी पुरानी किताबें वहाँ पर रहती थी। उन किताबों में बहुत सारे सिक्के भी पड़े हुआ करते थे, जिसमें जो पुराने टाइम पे चलने वाले सिक्के थे, जो एल्युमिनियम के, तांबे के पुराने टाइम पे चला करते थे। तो एक बार बचपन में खेलते हुए मैंने उन किताबों में से एक किताब जो है मैं उस छत पर जाकर उठा लाया। उस किताब का नाम था एक लोटा पानी। एक लोटा पानी की वो जो किताब थी वो काफ़ी पुरानी किताब थी। हालांकि अभी भी आप देखेंगे तो उस एडिशन में काफ़ी सारी किताबें उस चीज़ के ऊपर आ चुकी हैं। एक लोटा पानी करके आपको कई किताबें मिलेंगी, लेकिन वो नए एडिशन होंगे। वो काफ़ी पुराना एडिशन हुआ करता था। लगभग कुछ भी नहीं तो आज से 50 साल, 40 से 50 साल पुरानी किताब वो होगी। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, जिसमें कहानी का जो शीर्षक था वो ये था कि गुरु गुड़ रह गए चेला चीनी हो गए। आप आशा करता हूँ कि उस कहानी को सुनना चाहेंगे और उससे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहेंगे अपने जीवन में। कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक बहुत प्रचंड माने हुए हिंदुस्तान के अंदर एक गुरु हुआ करते थे, और उन गुरु के काफ़ी सारे अनुयायी थे जो उनके भक्त थे, और उनका आश्रम चला करता था। उनके कई आश्रम थे, और ऐसा माना जाता था कि उन गुरु के पास असीम ज्ञान है, और असीम ज्ञान होने के कारण वो अपने जितने भी शिष्य हैं, जितने भी अनुयायी हैं, उनको सबको मार्गदर्शन देते हैं और सही राह दिखाते हैं। उस सही राह को दिखाते हुए दोस्तों, तो इस महत्ता के कारण उन गुरु के काफ़ी शिष्य हो गए, जिसमें आदमी, औरतें, अमीर, गरीब, समाज के हर वर्ग के लोग, जो सत्ता में थे वो, जो प्रजा में थे वो, सब लोग उनके अनुयायी हो गए। और ऐसा माना जाता था कि उनके पास असीमित ज्ञान होने के कारण उनकी कुछ ऐसे अनुभव हैं जो दूसरे सामान्य लोगों के पास नहीं हैं। उनके कई बार उनके शिष्य उनसे पूछा करते थे कि प्रभु, क्या आपने कभी परमात्मा का अनुभव किया है? वो ईश्वर कैसे हैं, उनका कैसा रूप है, उनकी कैसी अलौकिक क्षमताएं हैं, कृपया हमें उनके बारे में बताइए। तो वो अपने अलग अलग अनुभव अपने शिष्यों के साथ शेयर किया करते थे कि मेरे अनुभव ऐसे हैं, मैंने परमात्मा को देखा है, उसका ऐसा आकार है, उसके साथ ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं। तो ये सब सुनने के बाद जो है उनके शिष्यों में एक अलग प्रकार की अनुभूति और अलग प्रकार की जो है प्रकाश उत्पन्न होता था। उन्हें लगता था कि उनके गुरु के पास ऐसी असीमित क्षमताएं हैं कि जो उनको उनके पुराने जन्म में भी, उनके आने वाले जन्मों में भी उनका कल्याण करेंगी और उनका उद्धार करेंगी। दोस्तों, उस कहानी का मर्म ये था कि उसमें गुरु के पास एक ऐसा शिष्य भी था जिसको बुद्धू माना जाता था, जो निरा बुद्धू, निरा बेअक्ल आदमी था जिसको बोला जाता है। उनके जो बाकी शिष्य थे वो उसका उपहास भी कई बार उड़ाते थे, क्योंकि वो चीज़ों को समझने में काफ़ी टाइम लेता था। चीज़ों को ना समझते हुए वो, उसकी जो बुद्धि थी वो एक बालक की तरह थी। जैसे आप देखेंगे 5 साल का जो बालक होता है उसकी सोचने समझने की क्षमता कैसी होती है। वो बिल्कुल अपने अच्छे और बुरे के बारे में ज्ञान नहीं रखता है। उसको जो जैसा मार्गदर्शन दे देता है कच्चे घड़े की तरह, वो उसी तरह से ढल जाता है। तो ऐसा शिष्य होते हुए एक बार वो गुरु के पास आया और उसने गुरु से पूछा कि हे भगवान, मुझे बताओ कि क्या आपने भगवान शिव के दर्शन किए हैं? और मेरी उनमें परम आस्था है, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मैं भगवान के दर्शन कर सकूँ, और आप तो कर चुके हैं उनके दर्शन, तो मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए कि मैं उनके दर्शन कर सकूँ। तो गुरु बड़े असमंजस में पड़े कि ऐसा कौन सा इसको मार्ग बताऊं कि जिससे इसको परमात्मा के दर्शन हो। तो गुरु ने उनको बताया कि इसके लिए कई सारी विद्याएं हैं, कई सारे योग हैं। अगर आप उन योगों को करेंगे और समय समय पे अगर आप उन योगों का अनुसरण करेंगे तो आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। लेकिन कोई ऐसा मतलब जो है निर्धारित रास्ता नहीं है कि जिस पे मैं आपको बता सकूं और आप चल के उसको कर सकें। तो उसने पूछा, गुरुदेव, आपने जिस रास्ते पर जाकर परमात्मा के दर्शन किए हैं, भगवान शिव के दर्शन किए हैं, मुझे भी वही रास्ता बताइए, मैं उसी रास्ते पर जाके करूँगा। अब गुरु की स्थिति ऐसी हो गई सारे शिष्यों के सामने कि अगर वो कुछ इसका जवाब ना देते तो शिष्यों में ये बात फैल जाती कि गुरु जानते ही नहीं हैं या उनके पास अज्ञानता है इस बारे में। तो उन्होंने उसको बताया कि भगवान शिव के दर्शन केवल और केवल कठोर तप के द्वारा ही हो सकते हैं।
ऐसा कठोर तप जो लगातार कई दिनों तक किया जा सके, जिसमें ना कुछ खाया जा सके ना पिया जा सके। बहुत से लोग उसको तपस्या भी बोलते हैं। कुछ योगी जो है उसको हठ योगों में भी सम्मिलित करते हैं कि हठ योग इस तरह से होता है। तो इस तरह की जो कठिन साधना के बाद जो है भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और वो दर्शन देते हैं। तो क्योंकि वो शिष्य बहुत साधारण था, उसकी जो बुद्धि थी वो एक छोटे से बच्चे के समान थी, जो कही हुई बातें थी उनको पूरी तरह से उसके ऊपर विश्वास कर लेता था। तो उसने अपने गुरु को मानते हुए वहीं पे सामने एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी कठिन साधना और तपस्या शुरू कर दी। उसकी कठिन साधना कई दिनों तक जारी रही। उस साधना के दौरान हुआ क्या कि वो धीरे धीरे उसका शरीर जो है वो निर्बल होने लगा। उसके शरीर में कमजोरी आने लगी। कई दिनों तक वो भूखा प्यासा रहने के कारण उसके बोलने की जो मंत्र उच्चारण की जो क्षमता थी वो भी कम होती गई और वो अपने मन के अंदर ही मंत्रों का उच्चारण करता रहा उस कठोर तप को करते हुए। और कई दिनों तक जब वो इस तपस्या में पड़ा रहा तो उस कहानी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जो है वो ऊपर से ये सारे प्रकंड को देख रहे थे और उस प्रकंड को देखते हुए उन्हें ऐसा लगा कि ये जो गुरु है इसने तो अपने शिष्य से झूठ बोला है, मैंने तो कभी इसको दर्शन दिए नहीं और इसने इस शिष्य को बोल दिया है तो वो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, इससे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसकी मृत्यु अभी लिखी नहीं है सृष्टि के अनुसार, इसको अभी जीना है। तो अगर इसकी मृत्यु हो जाएगी तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध हो जाएगा। तो सृष्टि का जो चक्र है वो चलना चाहिए। तो भगवान उसके जो है तपस्या में उसके ध्यान में आते हैं, स्वप्न लेकर उसके ध्यान में आके बताते हैं कि पुत्र उठो, अपनी ये तपस्या को ख़त्म करो और मैं सपने में आकर तुम्हें दर्शन देता हूँ। और तुम्हारे ग्रुप ने कभी भी मेरे दर्शन नहीं किए हैं, उसे कभी मेरा आभास भी नहीं हुआ 1% का, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। आप अपनी इस तपस्या को समाप्त करो, और मैं आपको जो है वो ब्रह्म ज्ञान के दर्शन कराऊंगा। आपको ये पता चलेगा कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे नहीं होती हैं। लेकिन शिष्य तो अपने गुरु की बात पे अटूट उसका विश्वास था, अपनी अटूट वास्ता थी। उसने कहा ये तो एक स्वप्न है, ये तो सिर्फ मेरे ध्यान में आया हुआ एक विचार है, ये ज़रूरी थोड़ी है कि जो है भगवान शिव ही हों। उसको संशय रहा उस बात पे कि भगवान शिव ने ही जो है इस विचार को, इस इंट्यूशन को उसके अंदर प्लांट किया है, जिसकी वजह से इसको ऐसा समझ आई है। उसने कहा जब मेरे गुरु को आप दर्शन दे सकते हो साक्षात रूप में तो आपको मुझे भी दर्शन देने पड़ेंगे, अन्यथा मैं अपने प्राण ऐसे ही तपस्या करके गंवा दूंगा। तो भगवान शिव बड़े असमंजस में हुए कि अभी इस सृष्टि के नियमों के विरुद्ध अगर ये नहीं कुछ खाएगा तो इसका शरीर इसे जो है त्याग करना पड़ेगा और इसकी आत्मा जो है वो समय से पहले ही परमात्मा में विलीन हो जाएगी, जो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होगा, क्योंकि अभी इसकी मृत्यु लिखी नहीं है। और वो भी हमारी तपस्या करते हुए अगर ये होगा तो फिर ये और गलत हो जाएगा। तो भगवान शिव एक निर्णय लेते हैं कि हम इसको दर्शन देंगे। भगवान शिव आकर उसको दर्शन भक्त को साक्षात रूप में देते हैं। साक्षात रूप में जब उसको दर्शन देते हैं तो वहाँ इतना प्रकाश उस आश्रम में उत्पन्न हो जाता है कि उस प्रकाश में सिर्फ वही शिष्य उस भगवान को, परमात्मा को, भगवान शिव को देख पाता है। बाकी जो सारे के सारे शिष्य उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं, इवन जो उनके गुरु होते हैं उनकी भी आंखें चुंधिया जाती हैं। वो समझ नहीं पाते कि अचानक ये क्या हुआ, जो इस आश्रम में इतना प्रकाश कैसे हो गया है। और भगवान उसको वरदान देकर, ब्रह्म ज्ञान देकर, दर्शन देकर, आशीर्वाद देकर वहाँ से विलीन हो जाते हैं और उसकी तपस्या को भंग कराते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार ये होता है कि जो गुरु होते हैं वो अपने जीवन भर अपने शिष्यों को गलत शिक्षा और गलत प्रगति पे देते रहते हैं, एक ऐसा झूठा आश्वासन देते रहते हैं जो उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया है। लेकिन शिष्य क्योंकि वो एक अटूट आस्था रखता है ईश्वर में, तो उसको एक ऐसी चीज़ का, पारलौकिक चीज़ का आभास होता है जो वो आश्रम में किसी भी व्यक्ति ने पहले नहीं किया होता है। तो उस आभास को, इंट्यूशन को ही परमात्मा का रूप माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मणों की दी हुई एक सीख है कि अगर आप किसी भी परलौकिक या किसी भी ऐसे आभास का अनुभव करते हैं जो आपने ना कभी अपने गुरु से या अपने पूरे सृष्टि में किसी से सुना है, ना आपने कभी अनुभव किया है, तो आप उसे किसी दूसरे के साथ भी शेयर मत कीजिए। ये ब्राह्मण की, ये ब्रह्म की सबसे बड़ी सीख है।
अगर आप उसको दूसरे से अनुभव करेंगे तो उसकी महत्ता घट जाएगी। महत्ता घटने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, और विश्वास ना करने के कारण उसकी महत्ता घटती जाएगी और आपको अपने ऊपर ही संदेह उत्पन्न होने लगेगा। तो जब भी आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ का अनुभव करें जो परलौकिक हो, या आपने अपने जीवन में उससे पहले कभी ना अनुभव की हो, ना कभी किसी से सुनी हो, तो कृपया करके उसे आत्मसात करके रखिए, अपने मन के अंदर करके रखिए, उसे किसी और को शेयर मत कीजिए। आप उसको जब शेयर नहीं करेंगे तो आप उसका मर्म समझ पाएंगे। और इसी कहानी के साथ मैं जो है अपने कहानी के शीर्षक को एक बार दोबारा दोहराता हूँ कि गुरु तो गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गए। तो आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप सब लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिली होगी, कुछ समझने को मिला होगा, और इसी सीख के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण।